Hi guys, welcome to the नेहा शर्मा शो। गाइस, रिसेंटली मैंने एक टर्किश मूवी देखी है और उसका नाम है द लास्ट विश और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां मैं आपको इसकी स्टोरी तो शॉर्ट में बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि आप इसे हिंदी डब में कहां देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। अब गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में हम सबकी फेवरेट ज़ेदा अटैश है और इस ड्रामे का ओरिजिनल नेम है सोन डिलेक, जिसका मीनिंग भी लास्ट विश ही होता है। और गाइस, मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इसे मिली है IMDb पे 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। तो गाइस, अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की। अगर इसकी स्टोरी की बात करूं तो ये स्टोरी है डेनिस नाम की एक लेडी की, जिसकी 8 साल की जेमरे नाम की एक बच्ची होती है। और एक दिन वो अपने स्कूल में होने वाले प्रॉम की प्रैक्टिस में अपने दोस्त बारिश के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी अचानक वो बेहोश हो जाती है। डेनिस जब घबराते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है तो जेमरे की टीचर, जो शायद उसकी बुआ भी है, वो बताते हैं कि जेमरे थोड़ा एक्साइटमेंट में बेहोश हो गई थी और घबराने की कोई बात नहीं है, तो जिससे कि डेनिस को भी राहत मिलती है। लेकिन थोड़े टाइम बाद डॉक्टर से पता चलता है कि जेमरे को एड्स है और ये एड्स उसे उसके पेरेंट्स से ही ट्रांसफर हुआ है, शायद ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। ये सुनकर डेनिस के पांव तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है कि उसके लाइफ टाइम सिर्फ एक ही पार्टनर रहा है, टोल्गा, और वो भी 8 साल पहले इस दुनिया से जा चुका है। ना तो उसके पहले और ना उसके बाद उसका कभी कोई पार्टनर रहा है और अगर इतने टाइम में उसको कोई सिम्टम होता तो वो अब तक बचती नहीं। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वायरस कई बार चुपचाप रहता है और सिम्टम का पता नहीं चलता। यहाँ से कहानी सीधा फ्लैशबैक में जाती है और जहाँ पर वो टोल्गा के बारे में याद करती है कि वो लोग कैसे एक दूसरे से मिले और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे। और जब डेनिस को अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो वो बेहद डर जाती है, क्योंकि उसने अभी तक अपने पिता को अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया था और वो जल्दबाजी में प्रेगनेंसी किट वहीं बाथरूम में छोड़कर जल्दी से टोल्गा से मिलने के लिए जाती है। उसे परेशान देखकर टोल्गा समझ जाता है कि शायद उसके पिता ने ही कुछ कहा है, लेकिन वो कहता है कि एक बार वो अपना सारा लोन चुका दे और उसके बाद वो उससे शादी कर लेगा और फिर उन्हें परेशान होने की या छुप छुप के मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर फिर डेनिस सोचती है कि वो भी इतना वेट करेगी और बाद में बताएगी। लेकिन जब वो वापस घर लौट कर जाती है तब तक उसके पिता सब कुछ जान चुके होते हैं और उसके बाद वो उसे घर से निकाल देते हैं। उसके बाद वो टोल्गा को कई कॉल ट्राई करती है लेकिन वो अटेंड नहीं करता और वो फिर सीधा उसके घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वो खुद को समाप्त कर चुका था। तब से लेकर आज तक डेनिस ने अपनी बच्ची जेमरे को अकेले ही बड़ा किया है। उस वक्त तो डेनिस नहीं समझ पाई थी कि टोल्गा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन आज वो पूरी तरह समझ चुकी है। एक फ्लैशबैक से ये भी पता चलता है कि टोल्गा को ये बीमारी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से हुई थी और शायद इसी गिल्ट में वो इस दुनिया से चला गया। डेनिस अपनी प्रॉब्लम रोते हुए फेरिदे को बताती है तो फेरिदे कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। गाइस, यहाँ पर एक बात और है कि फेरिदे के हस्बैंड ओस्मान के यहाँ ही डेनिस काम करती है रेस्टोरेंट में, लेकिन ओस्मान फेरिदे से बिल्कुल अलग है और एक दिन जब उसे पता चलता है कि डेनिस को एड्स है तो वो उसे अपने रेस्टोरेंट से निकाल देता है। डेनिस रोती गिड़गिड़ाती रह जाती है। वो कहती है कि उसे हॉस्पिटल के खर्चे के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन ओस्मान उस पर जरा भी दया नहीं करता। डेनिस फेरिदे को कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि उसने जॉब छोड़ दी क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त जेमरे के साथ गुजारना चाहती है। अब एक रात वो अपनी बेटी की नोटबुक चेक करती है जिसमें जेमरे ने अपनी 3 विशेस लिखी होती हैं, जिसमें पहली विश तो ये होती है कि उसे एक कैट चाहिए और दूसरी विश में वो अपने दोस्त वारिस के साथ प्रॉम्प्ट में डांस करना चाहती है और तीसरी विश वो एक बार अपने पिता से मिलना चाहती है। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। वास्तव में डेनिस की लाइफ में तो अभी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ने वाली थी, कि ओस्मान की वजह से स्कूल में ये बात फैल जाती है और इसी वजह से बाकी पेरेंट्स जेमरे को स्कूल से निकालने की जिद करने लगते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में सब बच्चे जेमरे से गंदी बीमारी वाली लड़की कहकर दूर भागने लगते हैं और वारिस उसके पास आता है, लेकिन उसके पिताजी उसे भी वहाँ से ले जाते हैं, जिससे कि जेमरे बहुत दुखी हो जाती है और ये बात वो अपनी माँ को भी बताती है। लेकिन डेनिस उसे समझाती है कि तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो। फेरिदे और ओस्मान के बीच में भी जेमरे को लेकर बहस होती है और जिस पर फेरिदे कहती है कि जो घर उसने डेनिस को रहने के लिए दिया है वो उसे बेच देगी और वो पैसा देकर उन दोनों को अपने घर ले आएगी ताकि जेमरे का इलाज हो सके। वो किसी भी हालत में जेमरे को बिल्कुल ठीक देखना चाहती थी। इसी बहस में उनकी बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी फेरिदे हर हाल में जेमरे की हेल्प करना चाहती है। अब धीरे धीरे जेमरे की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है
एक दिन जैमरे बेहोश हो जाती है, डेनिस उसे हॉस्पिटल लाती है और फेरिडे को बोलकर सीधा वहां से जाकर अपने पिता से मिलती है और उनसे मदद मांगती है, लेकिन उसके पिता तो उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देते हैं। डेनिस को अपनी बेटी को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा होता और इतना ही नहीं, स्कूल वालों ने भी जैमरे को स्कूल से निकालने का डिसीजन ले लिया होता है। लेकिन डेनिस प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि वो जैमरे को प्रॉम्प्ट में परफॉर्म करने दे, जिस पर कि प्रिंसिपल कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। डेनिस जैमरे को एक कैट भी दिलाती है और फेरिडे और डेनिस मिलकर जैमरे का ख्याल रखने लगते हैं और उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करते हैं। साथ ही डेनिस जैमरे से ये वादा भी करती है कि वो उसे प्रॉम्प्ट में वारिस के साथ डांस जरूर करवाएगी। दूसरी तरफ फेरिडे डेनिस के पिता से मिलती है और जैमरे का फोटो दिखाती है और बताती है उसकी कंडीशन के बारे में। लेकिन इसी बीच जैमरे की हालत बहुत खराब हो जाती है और धीरे धीरे उसका इम्यूनिटी सिस्टम काम करना बंद कर देता है। जैमरे के ऊपर अब किसी ट्रीटमेंट का असर नहीं हो रहा होता, तो डॉक्टर कहती है कि जैमरे की इन आखिरी दिनों में तुम्हें उसे खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। दुखी होकर डेनिस हॉस्पिटल से बाहर आकर खूब रोने लगती है और तभी उसके पिता उसके पास आते हैं और उससे माफी मांगते हैं और ये भी कहते हैं कि अब से वो उसके साथ हैं। जिसके बाद डेनिस पहली बार जैमरे को उसके नाना से मिलवाती है और फिर दोनों मिलकर जैमरे का ख्याल रखने लगते हैं। अब स्कूल भी जैमरे की आखिरी विश पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, बाकी पेरेंट्स को भी उसके लिए अच्छे से पेश आने को मना लेते हैं और फिर प्रॉम्प्ट का आयोजन होता है, जहां वो वारिस के साथ बहुत ही सुंदर डांस करती है और अपने इर्द गिर्द सारे लोगों को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन इसी बीच वो बेहोश हो जाती है। इसी के साथ जैमरे अपनी आखिरी सांस लेती है और थोड़ी देर के बाद अपने पिता का हाथ पकड़कर दूसरी दुनिया में जाने लगती है, जिससे उसकी लास्ट विश अपने पिता से मिलने की पूरी हो जाती है और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि आप इसे हिंदी डब में कहाँ देख सकते हैं। तो वैसे तो पहले ये यूट्यूब पर अवेलेबल थी, लेकिन अब नहीं है। अब आप इसे प्राइम वीडियो पे या फिर बुक माई शो पे सब्सक्रिप्शन के साथ ही देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।